आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक ने बटन दबाकर भेजा मेहरा घाट से पानी। 3 वर्ष के इंतजार के बाद शहर को मिला जल आवर्धन योजना का जल। अनिश्चित हड़ताल पर गुरुवार से जाएंगी 4 दर्जन नर्सेस। लड़खड़ा सकती है शासकीय अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था। अव्यवस्थाओं के चलते 3 घंटे बंद रहा माल गोदाम पर काम। रेल मंडल के अधिकारियों के बाद शुरू हुआ काम। पोस्टमार्टम कक्ष में खराब नहीं होंगे शव। भाजपा नेता ने दिया शव रखने के लिए फ्रिज। अचानक बाजार में पहुंची सीएमओ। सड़क पर फल बेचने वालों की सामग्री की जब्त, किया जुर्माना। और घर में घुसकर धारदार हथियार से मारपीट, मामला पहुंचा थाने। खबरें विस्तार से। शहर की महत्वाकांक्षी योजना जल आवर्धन का पानी लंबी प्रतीक्षा के बाद बुधवार से शहर के बाशिंदों को मिलने लगा, जिसका विधिवत उद्घाटन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा द्वारा स्विच ऑन करके किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने भाजपा नेता जगदीश मालवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो काम वह हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुँचाते हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सहायता से नगरपालिका द्वारा शहर को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए जल आवर्धन योजना के तहत 24 करोड़ की लागत से शहर में तवा का पानी लाने का प्रयास शुरू किया गया था। वह सपना आज पूरा हो गया। शहर की 3 पानी की टंकी तवा तट पर बसे मेहरा घाट से भराने लगी है। इस योजना का 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, परंतु तकनीकी कारण से शहर को पानी नहीं मिल सका। परंतु बुधवार को सारी अटकलों को विराम लगाते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने मेहरा घाट में पंप का स्विच दबाकर पानी को इटारसी में आपूर्ति के लिए भेजा। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने अपनों एवं कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की नगर पालिका थी, उन्होंने सामान खरीदी में जल्दबाजी दिखाई। 16 करोड़ के पाइप खरीद दिए, आवश्यक कार्य हमारे सुपुर्द कर दिया। शहर की एक बड़ी समस्या पानी की थी, जिसको हमने प्राथमिकता से रखा। तकनीकी कारणों को खत्म करने के लिए भाजपा नेता जगदीश मालवी को सौंपा गया। श्री मालवी द्वारा लग्न से कार्य करवाकर आज से पानी शुरू करा दिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि योजना का आगाज इस तरह हुआ तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि शहर में 2 प्रोजेक्ट पर हमारे साथियों के साथ प्रशासन को भी काम करना है, जिसका शहर को भविष्य में बड़ा लाभ शहर को मिलेगा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए विधायक एवं नगर पालिका निधि से सहयोग किया जाएगा। अधिक से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाएं, जिससे पानी संकट से बचा जा सकता है। दूसरा, शहर में जगह जगह पौधरोपण किया जाए, पेड़ों के माध्यम से धरती में पानी पहुँचेगा। और जिन्होंने ये पानी के अंदर नहर खोद दी, सामान्यतः तो ऐसा होता नहीं है। खेत में खुदती बाद में पानी आता है, या पहले पानी था बाद में नहर करी, और वो योजना सफल हो गई। ऐसे हमारे इंजीनियर साहब, उपस्थित सभी साथियों, नगर पालिका के सभी हमारे अधिकारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण, प्रमोद पगारे जी बैठे हैं क्या? इधर आ जाएं, मंच पर आ जाएं प्रमोद पगारे जी। कोरोना तो दोनों का ने अपने 2.5 साल खराब कर दिए, पर जो हम लोगों के साथ पढ़े हैं, संदेश भाई होंगे, उसमें से थोड़े बाद वाले होंगे, पगारे जी होंगे, अपन को गणित का एक फार्मूला बताते हैं। क्या करके पूरी भाग कर और फिर गुण ले ही सुझा। तो अब ये क्या निपट गया है ना, अब तो गुण ले ही सुजान है, गणित का फार्मूला है, काया ने x, तो क्या करके पूरी भाग कर फिर गुण ले ही सुजान। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटले ने अपने संबोधन में कहा कि शहर की बड़ी योजना थी जो पिछले 3-4 सालों से बंद थी, जिसको विधायक के मार्गदर्शन में नगर पालिका की टीम ने पुनः चालू करा दी। इसमें भाजपा नेता जगदीश मालवी एवं योजना के ठेकेदार के पार्टनर श्री मिश्रा का बड़ा योगदान रहा। ये जो योजना थी कुछ दिनों के लिए बंद हुई, लगभग 3 से 4 वर्ष तक बंद हुई, लेकिन हमारी पूरी नगर पालिका की टीम ने पूरा प्रयास किया कि नगर पालिका इटारसी की जनता को हमको इस संयंत्र का लाभ देना है, और सभी ने मेहनत किया, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस संयंत्र को प्रारंभ किए हैं।
और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आज जो ये संयंत्र हमारे माननीय विधायक जी श्री सीतासुन शर्मा जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो चालू हुआ है वो हमेशा अनवरत अब चालू ही रहेगा। और हम अपनी टीम की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी छोटी मोटी कमियां आएगी, तकनीकी रूप से जो भी कमियां आएगी, उसको तुरंत समाधान करके इटारसी नगर पालिका को शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ देंगे। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा महराघाट स्थित पंप का निरीक्षण कर साथ ही परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता विश्वनाथ सिंघल, जयकिशोर चौधरी, राजा तिवारी, प्रमोद पगारे, राकेश यादव, संदेश पुरोहित, जोगिंदर सिंह, भरत वर्मा, जसवीर छाबड़ा, उमेश पटेल, डॉक्टर नीरज जैन आदि उपस्थित थे। संचालन भाजपा नेता जगदीश मालवीय द्वारा किया गया। शासकीय अस्पतालों में पदस्थ नर्सेस स्टाफ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है। बुधवार को सभी नियमित नर्सेस द्वारा काली पट्टी लगाकर विरोध जताते हुए अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। शासकीय अस्पतालों में पदस्थ नियमित नर्सेस द्वारा प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, जिससे प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी। इसका असर होशंगाबाद जिले में भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पदस्थ 47 नियमित नर्सों द्वारा बुधवार को काली पट्टी लगाकर विरोध जताया गया। हालांकि बुधवार को हड़ताल नहीं करने से काम प्रभावित नहीं हुआ। उन्होंने काली पट्टी लगाने के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मौजूद नर्सों द्वारा बताया गया कि लगभग 1 दर्जन मांगे लंबित हैं, जिनका निराकरण अब तक प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा सका। यही वजह है कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर गुरुवार से प्रदेश स्तर पर नर्सेस स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर रहा है। मुख्य मांगों में अन्य राज्यों की तरह उच्च स्तरीय वेतनमान दिया जाए, न्यू पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कोरोना काल में शासन स्तर पर जितनी भी घोषणा की गई उन पर अमल नहीं किया गया। कोविड-19 में नर्सेस को सम्मानित करते हुए अग्रिम 2 वेतन वृद्धि का लाभ उनकी सैलरी में लगाया जाए। इसके अलावा अन्य मुख्य मांगे भी शामिल हैं। शासकीय अस्पताल में पदस्थ 47 नर्सेस द्वारा एक साथ हड़ताल पर जाने से वार्डों में भर्ती मरीजों की फजीहत हो सकती है, क्योंकि अस्पताल में मात्र 1.5 दर्जन संविदा नर्सें हैं। ऐसे में 160 बिस्तर के अस्पताल में इतनी कम नर्सों से कैसे काम चलाया जाएगा, जबकि अस्पताल के वार्ड 24 घंटे खुले रहने से 3 शिफ्टों में नर्सों को ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में यदि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए तो वार्डों में भर्ती मरीजों की फजीहत होगी। खासतौर पर मैटरनिटी वार्ड और डिलीवरी वार्ड में जहां पल-पल में प्रसूताओं को नर्सों की आवश्यकता होती है। वहीं इस संबंध में जब सीनियर नर्स सुचिता जॉनसन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार से की जा रही है। हड़ताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल की 47 नर्सेस भी शामिल रहेंगी। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.5 दर्जन संविदा नर्सेस हैं। इसके अलावा कोरोना काल के लिए भर्ती की गई 6 और नर्सें हैं। इस प्रकार लगभग 2 दर्जन नर्सें हैं जिनसे काम कराया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से बच सकें। कल आज 7 तारीख को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और कल से हम सभी नर्सें स्ट्राइक पर हैं। एमपी की सभी नर्सें विगत 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिसकी ओर सरकार विभिन्न सेवाएं प्रदान की। टोटल 48 हैं स्टाफ वेतन को मिला के। वेतन तो जा नहीं सकती, बाकी हम 47 स्टाफ स्ट्राइक पर हैं। हमारी मुख्य मांगे हम लोग का जो पद बदलने का है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, वो है सबसे बड़ी मांग। माल गोदाम परिसर की अव्यवस्थाओं से परेशान ट्रक चालक एवं हम्मालों ने काम बंद हड़ताल कर दी। जब 3 घंटे तक माल गोदाम पर लगे रैक को अनलोड करने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो स्टेशन प्रबंधक ने मौके पर जाकर चर्चा की, परंतु जब तक मंडल के अधिकारियों का आश्वासन नहीं मिल गया तब तक उन्होंने काम बंद रखा। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाली इटारसी का माल गोदाम उपेक्षा का शिकार है। अव्यवस्थित माल गोदाम में व्याप्त समस्याओं के कारण ट्रक चालक और यहां काम करने वाले हम्मालों को परेशान होना पड़ रहा है। पक्की सड़क नहीं होने एवं कम जगह के कारण लोड ट्रक जब यहां से गुजरते हैं तो उबड़ खाबड़ रास्ते में टूट-फूट होने से आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा अक्सर मिट्टी धंसने से ट्रक पलट जाते हैं।
एक दिन पूर्व भी यह एक ट्रक मिट्टी के धंसने से पलट गया, जिससे आक्रोशित ट्रक चालकों ने दूसरे दिन बुधवार को सुबह से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे काम बंद रहा, जबकि परिसर में सीमेंट का रैक खड़ा था। लेकिन ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण लोडिंग का काम बंद रहा। स्थानीय अधिकारियों ने जब मंडल के अधिकारियों को संबंधित जानकारी दी, तब स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने माल गोदाम पहुंच गए। इसके बाद सीनियर डीसीएम विजय प्रकाश द्वारा भी मोबाइल पर आश्वासन दिया गया कि माल गोदाम को व्यवस्थित करने के लिए एस्टीमेट बन चुका है, 1 माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सीनियर डीसीएम के आश्वासन पर ट्रक चालकों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। इस संबंध में जब ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इटारसी का माल गोदाम उपेक्षा का शिकार है। मंडल में सबसे अधिक आय रेलवे को इसी माल गोदाम से होती है, लेकिन यह सबसे गंदा है। अव्यवस्थाओं के विरोध में काम बंद कर दिया गया। सीनियर डीसीएम के आश्वासन पर काम शुरू किया गया है। यहाँ पर एक माल गोदाम पे एक ट्रक कल पलटी खा गया था। हम लोग वर्षों से रेलवे के अधिकारियों से मांग कर रहे थे कि इस गुडसेट की सड़कें बनाई जाए। हमेशा हमको आश्वासन दिया जाता था, डीआरएम से लेके जीएम तक सबने आश्वासन दिया, लेकिन रोड का काम नहीं हुआ। मेरा आरोप, खुला आरोप है, हिंदुस्तान का सबसे गंदा, सबसे अव्यवस्थित गुडसेट इटारसी गुडसेट, जो कि पश्चिम मध्य रेल का सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला गुडसेट है। परंतु यहाँ कोई अधिकारी किसी प्रकार की कोई सुविधा देने को तैयार ही नहीं। आते हैं अधिकारी बोल देते हैं हाँ कर देंगे, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। पवारखेड़ा में एक प्राइवेट गुडसेट खुल गया, उसको फायदा पहुँचाने के लिए गुडसेट के लोग कोई काम नहीं करना चाहते। ये चाह रहे हैं कि गुडसेट वहाँ चला जाए। आज हम लोगों ने कल की जो घटना हुई थी उसके विरोध में आज हमने यहाँ काम बंद कर दिया था। सीनियर डीसीएम साहब का और एसएस साहब का मैं फ़ोन आया कि आप इसके सब टेंडर हो गए हैं और ये सारे काम करने में 1 महीने का समय लगेगा और आप आज की हड़ताल खत्म कर दो, हम 1 महीने के अंदर यहाँ का आपका रोड का काम और गुडसेट का काम चालू करा दें। कुछ आश्वासन पे अगली 7 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे अगर काम चालू नहीं है और लंबी हड़ताल करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में शव रखने के लिए भाजपा नेता द्वारा डीप फ्रीजर डोनेट किया गया। डीप फ्रीज की सुविधा मिलने से अब शव खराब नहीं होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम तो था, लेकिन यहाँ शव सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में लावारिस शव को 1-2 दिन भी रखना पड़ता तो वह सड़ने लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल विगत दिनों में रेस्ट हाउस परिसर में रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान मौजूद भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा ने शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीज देने की घोषणा की थी। उन्होंने 2 दिन बाद ही डीप फ्रीज खरीदकर विधायक डॉक्टर शीतलासन शर्मा एवं एसडीएम एमएस रघुवंशी की मौजूदगी में शासकीय अस्पताल को प्रदान कर दिया। इस संबंध में जब श्री छाबड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फ्रिज की कीमत 77,000 रुपए है। उक्त डीप फ्रिज शवों को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से अस्पताल को दिया गया है। रोगी कल्याण समिति की बैठक में माननीय विधायक जी के द्वारा चर्चा के बाद एक डेड बॉडी फ्रीजर देने की बात कही थी, जो आज मैंने हॉस्पिटल अधीक्षक श्री चौधरी जी को सुपुर्द कर दिया है। यह डीप फ्रीजर जो है, ये फ्रीजर जो है दूसरे फ्रीजर की अपेक्षा ज़्यादा पावरफुल है और इसकी बनावट और उसके आकार में अलग है। सेवा का उद्देश्य के हिसाब से हमने ये सेवा करी है, ना कि कोई किसी प्रकार की राजनीति या किसी प्रकार की। हमारा उद्देश्य था कि हम सेवा करें, हमने अपने माध्यम से सेवा करी है। हम चाहते हैं कि इसकी सुविधा जो लोगों के बाड़ी वहाँ लावारिस पड़ी रहती है या हॉस्पिटल में रहती है, वो सुविधा उनको मिले। ये उद्देश्य के कारण मैंने ये सेवा करी है। सांसद विवेक कृष्ण तनखा पूर्व रोटरी गवर्नर के सहयोग से इटारसी में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना रोटेरियन रमेश के साहू एडवोकेट की मांग पर की जा रही है, जिसकी स्वीकृति की सूचना ओएसडी बलदीप मैनी के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। सांसद विवेक कृष्ण तनखा पूर्व रोटरी गवर्नर के सहयोग से इटारसी में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना रोटेरियन रमेश के साहू एडवोकेट की मांग पर की जा रही है, जिसकी स्वीकृति की सूचना ओएसडी बलदीप मैनी के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। रोटेरियन साहू ने बताया कि सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रोटरी क्लब को एवं 2 इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी को इस प्रकार 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वीकृत किए हैं, जिससे इटारसी में ऑक्सीजन बैंक बनाया जाएगा और संचालन रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। बाजार अनलॉक होने के बाद अब दुकान संचालक एवं ग्राहक मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं फल विक्रेताओं की लापरवाही भी जारी है, जिसे देखते हुए बुधवार को सीएमओ के नेतृत्व में लापरवाह फल बेचने वालों की सामग्री जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की गई।
बुधवार को सुबह के समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी बाजार पहुंची तो स्थानीय स्टेट बैंक चौराहे के पास एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन महिला फल व्यवसायी सड़क के किनारे अपनी दुकानें संचालित कर रहे थे और आसपास में ग्राहकों की भीड़ भी थी। ऐसी स्थिति में सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने नगर पालिका के राजस्व अमले को आदेशित किया, जिसके बाद करीब 1 दर्जन फल व्यवसायियों के फल एवं अन्य सामग्री को जब्त करते हुए वाहन में रख दिया गया। वहीं कुछ समय पश्चात स्थानीय जयस्तंभ चौक पर सभी फल व्यवसायियों पर नकदी जुर्माने कर उनकी फल एवं सामग्री को सख्त हिदायत देते हुए नगर पालिका अमले के द्वारा फिर वापस कर दिया गया। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, got it. अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस
एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। अलग अलग स्थानों पर धारदार हथियार लेकर दहशत फैला रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से छुरे बरामद किए गए। शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वह खुलेआम छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। बुधवार को भी अलग अलग स्थानों पर 2 आरोपी छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पोटरखोली स्थित शंकर मंदिर के पास से नाला मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय फरीद खान छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे खटकेदार छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार नाला मोहल्ला निवासी शेख अकबर 20 वर्ष को पीली बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से भी पुलिस ने छुरा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती होशंगाबाद ग्रामीण मंडल द्वारा भी मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ग्रामीण मंडल होशंगाबाद के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी के नेतृत्व में श्री मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, भगवती चौरे, नीरज राय, भरत वर्मा मुख्य रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा की जिला कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारी, जिनमें जिला महामंत्री प्रसन्ना हरणे, अनिल बुंदेला, जिला मंत्री ज्योति चौरे, मीडिया सह प्रभारी राजा तिवारी, सह कार्यालय मंत्री चरणजीत सिंह का ग्रामीण मंडल होशंगाबाद के द्वारा शॉल एवं श्रीफल से अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। डॉक्टर मुखर्जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मंडल द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया।
भगवान भवानी कुंज परिसर तवा पुल पर कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल महामंत्री जयप्रकाश पटेल, ग्रामीण मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज मलैया, मंडल उपाध्यक्ष गोकुल पटेल, मनोज चौरे हिमाचल, पिंटू, देवेंद्र राजपूत, अखिलेश राजपूत, चंदन साहू, बसंत कीर, कुमारी नेहा मालवीय एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कोविड टीकाकरण के तहत 8 जुलाई को 1300 लोगों को कोविशील्ड का दूसरा डोज लगेगा, जो कि शहर के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। कोविड टीकाकरण के तहत 8 जुलाई को 1300 लोगों को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगेगा। इसके साथ ही 600 लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। 300 कोवैक्सीन दूसरा डोज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, 400 कोविशील्ड का दूसरा डोज लगेगा। 300 कोवैक्सीन दूसरा डोज पुरानी इटारसी में, 300 कोविशील्ड नूर हक पब्लिक स्कूल नाला मोहल्ला में दूसरा डोज लगेगा। 300 कोविशील्ड रॉयल ट्रिनिटी स्कूल मालवीगंज में दूसरा डोज लगेगा। 300 कोविशील्ड न्यू यार्ड में दूसरा डोज लगेगा, जिसको लेकर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना था कि जिसको मैसेज पहुंचा है वही व्यक्ति वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे ताकि अव्यवस्था न हो सके। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग होशंगाबाद एवं सोनिया गांधी ब्रिगेड द्वारा एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ग्राम पंचायत मेहरागांव और तरोदा के रहवासियों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग होशंगाबाद एवं सोनिया गांधी ब्रिगेड द्वारा एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मेहरागांव सी कैबिन रोड पर अतिक्रमण हटाने एवं रोड बनाने एवं गोची तरोदा वार्ड नंबर 12 खेड़ापति मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए रोड बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मुकेश यादव, सोनिया गांधी ब्रिगेड जिला अध्यक्ष चंद्रकांत बहारे, यूथ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक पटेल, केशव शर्मा, नगर महासचिव विक्रांत कहार, कपिल यादव, सुरेंद्र नागले, रुखसाना खान, मंजू कोरी उपस्थित थे। खरगोन में प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा 6 पत्रकारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसके विरोध में पत्रकार कल्याण परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज फर्जी प्रकरण को वापस लेने की मांग की है। घटना 1 जुलाई 2021 की है। खरगोन जिले के 6 पत्रकार प्रभारी खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान के कार्यालय में किसी खबर को लेकर उनकी बाइट लेने पहुंचे थे, किंतु खनिज अधिकारी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बजाय न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि दूसरे दिन 2 जुलाई को खरगोन कोतवाली पहुंचकर पत्रकार आसिफ खान, वाहिद खान, प्रदीप गंगेले, पवन सोलंकी, प्रवीण पाल और धर्मेंद्र चौहान के विरुद्ध जातिगत अपमानित एवं गंदी गालियां देने तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करा दिया। प्रभारी खनिज अधिकारी ने कोतवाली में की गई शिकायत में उल्लेख किया है कि पत्रकारों ने उनके कार्यालय में पहुंचकर गाली गलौज की, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, जातिगत अपमानित किया और वाइट न देने पर जान से मारने की धमकी दी। शिव भारद्वाज ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सवाल उठाया है कि क्या यह संभव है कि शासकीय कार्यालय में पत्रकार वीडियो कैमरा लेकर जाएं और अधिकारी को जान से मारने की धमकी देकर डराएं। खनिज अधिकारी ने संभवतः अपने आचरण को छुपाने के लिए पत्रकारों के खिलाफ दुर्भावनावश झूठा प्रकरण दर्ज कराया है, जिसकी पत्रकार कल्याण परिषद के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व प्रदेश भर के सदस्य निंदा करते हैं एवं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पत्रकारों पर दर्ज किए गए प्रकरण वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही प्रभारी खनिज अधिकारी को कार्यवाही करने की मांग करते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी खरगोन जिला पुलिस अधीक्षक से फोन पर चर्चा कर मामले की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकार कल्याण परिषद ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पत्रकारों पर इस प्रकार के अन्याय या गलत तरीके से एफआईआर किया जाना अनुचित है। कृपया तुरंत कार्यवाही करते हुए झूठे प्रकरण खत्म किए जाएं। बीते कुछ सालों से बोरतलाई बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, परंतु कोरोना संक्रमण काल में पूरा नहीं हो पाया है। अब इन दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस बहुप्रतीक्षित मार्ग को तेजी से बनाया जा रहा है, जिससे कि बरसात के मौसम शुरू होने पर आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग आसानी से आवागमन कर सकें। ग्राम बोरतलाई मोड़ से मालवीगंज तक शहर से जुड़ने वाला करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई के इस बहुप्रतीक्षित मार्ग को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसे 1 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि से बनवाया जा रहा है।
हालांकि लंबे समय से निर्माणाधीन इस छोटे से निर्माण कार्य में कोरोना संक्रमण काल ने बड़ी अड़चन का काम किया, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन एवं जनता कर्फ्यू की स्थिति में मजदूर नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य पूर्णतः बंद हो गया। लेकिन फिर से इस मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और आने वाले बारिश के मौसम के पूर्व बोरतलाई ग्राम बाईपास से लेकर मालवीगंज तक WBM और कुछ दूरी तक सीमेंट सड़क के साथ ही पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे राहगीरों को बरसात मौसम में इस मार्ग पर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। गरीबी लाइन निवासी एक युवक के घर में घुसकर धारदार हथियार से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट एवं चाकूबाजी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रकार गरीबी लाइन निवासी 40 वर्षीय मोहन बिसेडिया के घर में घुसकर इसी मोहल्ले में रहने वाले पप्पू खडोदिया द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल ने सिटी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पथरौटा थाना क्षेत्र आने वाले नानूपुरा ग्राम निवासी 2 परिवारों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद घायलों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले नानूपुरा ग्राम निवासी 70 वर्षीय कामोटाबाई के साथ इसी गांव में रहने वाले सुनील चौहान द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल महिला ने पथरौटा थाने में की है। वहीं 35 वर्षीय सुनील पिता मूरत सिंह कोरकू ने भी थाना पहुंचकर अरुणा नामक महिला के खिलाफ मारपीट की शिकायत की है। पुलिस ने उक्त दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विधायक ने बटन दबाकर भेजा मेहरा घाट से पानी। 3 वर्ष के इंतजार के बाद शहर को मिला जल आवर्धन योजना का जल। अनिश्चित हड़ताल पर गुरुवार से जाएंगी 4 दर्जन नर्सेस। लड़खड़ा सकती है शासकीय अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था। अव्यवस्थाओं के चलते 3 घंटे बंद रहा मालगोदाम पर काम। रेल मंडल के अधिकारियों के बाद शुरू हुआ काम। पोस्टमार्टम कक्ष में खराब नहीं होंगे शव। भाजपा नेता ने दिया शव रखने के लिए फ्रिज। अचानक बाजार में पहुंची सीएमओ। सड़क पर फल बेचने वालों की सामग्री की जब्त, किया जुर्माना। और घर में घुसकर धारदार हथियार से मारपीट, मामला पहुंचा थाने। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।